सर 2 मिनट आपसे बात करना चाह रहे थे कि यहाँ के जो भी बोकारो के लोग हैं उनको ये कुछ बताना चाह रहे थे कि अस्थमैटिक पेशेंट को कैसे रहना। अगर कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें आम आदमी को और क्या एहतियात बरतना चाहिए? आम आदमी के लिए सब एहतियात एक ही जैसा है। सबको सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखना है और अपने आप को, अपने हाथ को जैसे है कि धोते रहना है, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन पानी से धोना है। और कहीं बाहर जा रहे हैं तो दूरी कम से कम 1 से 2 मीटर का दूरी बना के रखना है। जो बचाव के कार्य हैं उनको करते रहना है और हर समय करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए फिर उसको छोड़ दिए फिर कर लिए तो फायदा नहीं। एक सिंगल आदमी भी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जिनके मरीज चलते आ रहे हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी या डायबिटीज़ हो गया या अस्थमा हो गया। इस तरह की जो बीमारियां हैं इनके मरीज जैसे होते हैं उनको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अस्थमा के मरीज जो हैं उनको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि वो डॉक्टर के पास जाएँ। इसके लिए उनको ज़रूरी है कि पहले तो जो दूरी है उसको बना के रखें। खांसते छींकते समय चेहरे को ढक लें या दूसरी तरफ चले जाएं। दूसरे आदमी के पास अगर मान लीजिए कि सर्दी बुखार का सिम्टम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खराश है या जुकाम हो रहा है तो उससे दूरी बना के रखें। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, कपड़े का मास्क का प्रयोग कर सकते हैं और लेयर्ड मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। अस्थमा के जो रोगी हैं उनको हम अस्थमा एक्शन प्लान सिखाते हैं, जिस प्लान से लोगों को अपने आप अंदाज लग जाता है कि उन्हें कौन सी दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है या कौन सा कदम उठाना चाहिए जो कि समस्या अचानक से नहीं बढ़े। उनको चाहिए कि कम से कम 1 महीने का दवा जरूर अपने पास रख लें। अपने इन्हेलर का, जो भी इन्हेलर ले रहे हैं उनका यूज़ करते रहें, हमेशा प्रयोग करते रहें। कोई भी दवाई को बदले नहीं जब तक कि कोई दिक्कत ना हो। चाहे इन्हेलर का जो डोज है वो ना चेंज करें। अगर बढ़ जाता है, लक्षण बढ़ जाता है, उस कंडीशन में इन्हेलर का डोज को बढ़ाया जा सकता है। डोज को ना बढ़ा के उसका फ्रीक्वेंसी जो है उसको बार बार 1-2 बार ज़्यादा लिया जा सकता है। ओरल दवाई अगर चल रही है तो ओरल लेना है। नाक जाम होता है, एलर्जी का प्रॉब्लम होता है तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लिया जा सकता है। डॉक्टर के यहाँ जाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोशिश करना है कि डॉक्टर के पास ना जाए। डॉक्टर के पास जाने से हो सकता है कि डॉक्टर से आपको इन्फेक्शन हो जाए या मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है या डॉक्टर को इन्फेक्शन दे सकते हैं या आसपास के जो मरीज हैं उनमें कौन कोरोना से ग्रसित है पता नहीं है, उनसे इन्फेक्शन पकड़ सकता है। तो किसी भी चिकित्सा संस्थान या डॉक्टर के पास जाने से बचें, क्योंकि पूरी सावधानी होने के बाद भी इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। दूसरा है कि अगर डॉक्टर से वाकई में सलाह लेना है तो अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को घर में जैसे है या कोई उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं या स्पेसर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उनको हमेशा डिटर्जेंट से साफ करना है यूज़ करने के बाद। और घर में अगर किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार का अस्थमा है या किसी तरह की बीमारी है, क्योंकि अस्थमा घर में लोगों को होती है, तो उनको अगर है तो अपना स्पेशल डिवाइस या अपना इन्हेलर देने से बचना है। वो अपना प्रयोग करें और दूसरे लोग अपना सब कोई प्रयोग करें। और इस तरह से अन्य चीज़ जैसे मास्क हुआ या पीक फ्लो मीटर हुआ, इस तरह का चीज़ों को भी एक दूसरे से मिला जुला के प्रयोग नहीं करना। तो इस तरह का संक्रमण को फैलने से रोकना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाइए, समाज को बचाना है। जैसा कि बोकारो के अंदर 3 कमरे का रूम है और कोई एक फैमिली मेंबर घर से बाहर जाता है सब्जी लाने, राशन लाने, हाँ। और उनके पेरेंट्स या तो डायबिटिक हैं या हाँ। तो अस्थमेटिक हैं या फिर हाइपरटेंसिव है, तो उनको कैसे बचाया गया? सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा डिस्टेंसिंग, क्योंकि वायरस तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो सांस के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स होता है उससे ही वो फैलता है। तो दूरी बना के रखेंगे। जो व्यक्ति बाहर जाते हैं सामान लाने के लिए और उनके घर में कोई पेरेंट्स हैं ओल्ड एज में जिनको ये कोई भी डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है या फिर, तो उनसे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। थोड़ा सा अच्छा खासा डिस्टेंसिंग बना के रखना है, एक समय तक बना के रखना ही है। अच्छा, ठीक है, ये बना के रखना जरूरी है क्योंकि हर तरह के जो क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं आमतौर पर बुजुर्ग ही। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।